सबसे बड़ा बेरोजगार अगर आज के डेट में कोई है, राहुल गांधी। अच्छा, हाँ, वो राहुल गांधी की बेरोजगारी की बात करते हैं और बाकी किसी की बेरोजगारी की बात नहीं करते। क्यों कहा आपने ऐसा कि राहुल गांधी जी सबसे ज्यादा बेरोजगार है? क्योंकि उसने जब से राहुल गांधी आया है, कांग्रेस पार्टी में एक्टिव हुआ है, तब से पूरी कांग्रेस पार्टी बेरोजगार कर दिया उसने। अच्छा, हाँ, लेकिन कांग्रेस अभी अभी भारत जोड़ो यात्रा खत्म की है कश्मीर में पैदल चल के, वो भी देखो जी कश्मीर में जो भी राहुल गांधी यात्रा स्टार्ट की है, वो तो मोदी के कारण की स्टार्ट किया है। अगर मोदी जी धारा 370 ना हटाते तो क्या कश्मीर जा पाते झंडा लेके वो? अच्छा, उससे पहले तो पत्थरबाज से सब कुछ था, तब क्यों नहीं किया? अगर भारत जोड़ो यात्रा उसने करनी है तो पीओके में जाके करे ना। हाँ। जो उसके नाना के कारण आज पीओके वहां चल गया, पीओके जाए तिब्बत जाए। देखिए, आपने सबसे बड़ा जिक्र किया 370 का। विपक्ष ये सवाल उठाता है कि क्या हुआ 370 हटाने के बाद? 370 हटाने के बाद वहाँ शांति हो गई, वहां पर जो पत्थरबाज थे वो गायब हो गए। वहां पर क्या है, ना युवाओं का खून बह रहा है, ना जवानों का खून बह रहा है। और पाकिस्तान को मालूम चल गया भाई आज एक मजबूत सरकार है, मजबूत प्रधानमंत्री है, तो वो अपने समस्याओं में फंस गया है। ये इधर आइए, थोड़ा इधर आ जाइए। हाँ, इधर आइए, इधर आइए। बात कर रहे हैं भाई साहब। नहीं, उनसे भी करेंगे बात, इधर आइए। हाँ आज भी मारा है ना पाकिस्तान वालों को, हाँ जो आतंकवादी था, आज भी मारा है ना कश्मीर में, पता है आपको? तो पता है ना, तो आज भी मारा है। ये अच्छा होगा, ऐसे ही होगा, जो घुसेगा हिंदुस्तान में विरोधी उसको ठोका जाएगा। मतलब मोदी सरकार जब से आई है तब से पाकिस्तान का जो है उन्होंने जीना दुर्लभ कर मैं दिया। पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आतंकवाद की बात कर रहा हूँ। नहीं, मतलब जो बॉर्डर पर आतंकवाद बैठा है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जो घुसपैठ करेगा हिंदुस्तान में उसको तो समझो, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, उसी की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। ये कह रहा हूँ मोदी ऐसी चीज है, समझ गए। हाँ, मोदी ऐसी चीज है कि सबको, पूरे हिंदुस्तान को ऐसा दिखा देगा। जो विदेशों में बैठे थे ना, हाँ। जो लोग वहाँ बैठे थे, जो हिंदुस्तान का नाम नहीं समझते थे, हिंदुस्तान को अपॉइंटमेंट नहीं मिलता था उनको पहुंचने का, वहाँ देखा था आपने? वो क्या नाम है, अब कांग्रेस के गए थे, नहीं मिल रही थी उनको जाने के लिए, वीजा नहीं मिलता था। सब कुछ होने लगा, अब सब होने लगा। बड़ा सवाल सेना की बात आपने उठाई है। सेना का जो है भर्ती जो 4 साल का कर दिया अग्निवीर, उस पर बड़ा सवाल उठाती है विपक्ष की। सेना जो है वो 4 साल के लिए कर दिया, उसके बाद उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। क्या रोटी कैसे चलेगी? बोल के चल रही है ना उनकी बोल, वो तो कहते नहीं, विपक्ष वाला करता क्या है, वो यही बोलेगा हम आप की झूठ बोलेंगे, आप झूठ बोल रही हो। मैं ये कहूंगा ना, नहीं मैं कहूंगा ना, आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है ना, तो आप मेरे ऊपर जवाब दोगे कि आप झूठ बोल रहे हो। तो ये तो चलता रहता है, नेतागिरी है, चलता रहेगा और चलती रहेगी। तो ये जो अग्निवीर आज जो देश हो रहा है, ये हो रहा है बुलंदी पे। जो मोदी है तो मोदी है, मोदी योगी। अगर मोदी चले जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे, तो योगी जी आएंगे, इससे ज्यादा कोई नहीं आएगा। मतलब बीजेपी के अलावा और कोई आपको किसी पार्टी में प्रधानमंत्री नहीं दिखता? गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, बिल्कुल गारंटी। यहाँ से मेरे स्टाम्प पे कौन दिखता है? कौन दिखता है? कांग्रेस दिखता है। कांग्रेस टक्कर में कह रहे हैं, कांग्रेस नहीं है टक्कर में। कांग्रेस है ही नहीं है। अंकल जी क्या नाम है? मेरा नाम राजेश सैनी है। मेरे को मोदी जी की सबसे अच्छी क्वालिटी ये लगी, आज तक मैंने अपने देश का कोई प्राइम मिनिस्टर मंदिर जाते हुए नहीं देखा अपनी लाइफ में। अच्छा, पहले फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो मंदिर जाते हैं, वो जो राम मंदिर का निर्माण बनाया बिना विदाउट एनी प्रॉब्लम, तो ये उनका बहुत अच्छा लगा। मैं ये नहीं कर रहा, मैं हिंदू धर्म की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन अपने आप जब तुम हिंदू हो तो हिंदू धर्म में जाओ। आज तक मैंने किसी प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को हिंदू मंदिर जाते हुए नहीं देखा। मतलब मंदिर जाते हैं इसलिए आप प्रधानमंत्री उनको बनाना चाहते हैं? मोदी जी ढोंग नहीं करते, दिखावा नहीं करते, तो इसीलिए मोदी जी, सब एवरीबॉडी लाइक मोदी जी। Everybody is like मोदी जी, लेकिन विपक्ष डोंट लाइक मोदी जी। विपक्ष पसंद नहीं करते हैं मोदी जी को, क्या कहेंगे? तो बेरोजगार हो गया ना। और दूसरी बात जो अग्निवीर की आप बात कर रहे हो, अग्निवीर में जो 3 साल बाद जो 4 साल 4 साल बाद जब जो हट जाएंगे अग्निवीर से, तो उनको जॉब में प्राथमिकता दी जाएगी, प्रायोरिटी दी जाएगी जो दूसरे जॉबों के लिए। ऐसा नहीं है बेरोजगार हो जाएंगे, जो भी और होते जैसे कि और फोर्सेज होती है उनमें उनको लिया जाएगा। जब उनको और जॉब दी जाएगी, और जैसे कि दिल्ली पुलिस हो गई, जैसे यूपी पुलिस हो गई, उनमें उनको प्राथमिकता दी जाएगी। जी है, हाँ। इन भाई साहब का कहना था, क्या नाम है? शाकिर। शाकिर, रुकिए। शाकिर जी, आपका कहना था कि बीजेपी को कांग्रेस टक्कर दे सकती है। किन कारणों की वजह से आपको लगा कि बीजेपी को कांग्रेस टक्कर दे सकती है? कांग्रेस की साइड है ना अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव जी कांग्रेस में कब से आ गए? कांग्रेस में आ चुके हैं, कांग्रेस में आ चुके हैं। सपा छोड़ दिया मतलब उन्होंने? शपथ नहीं छोड़ा। नहीं, शपथ नहीं, सपा जो उनकी पार्टी थी। जो कुछ आपको आना चाह रहे हो ना, जो कुछ आपको आना चाह रहे हो वो नहीं कह पाऊंगा मैं।
अरे सपा पार्टी अखिलेश की है, क्या आप बात कर रहे हैं? छोड़िए, क्या नाम है? मेरा नाम है सागर। सब लोग बात कर रहे हैं, टेररिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, मोदी के बारे में बात कर रहे हैं, कांग्रेस कर रहे हैं, हाँ। लेकिन भाई हमें नौजवान काम कौन देगा? डिग्री लेके बैठे हैं, काम का है? एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात कौन करता है? कहाँ तक पढ़ाई की है आप? डिग्री ड्यू से करी है मैंने। नहीं, कहाँ तक किस चीज की पढ़ाई करी है? मेरा बीए है पॉलिटिकल साइंस में। हाँ पॉलिटिकल हाँ। में कंप्लीट हो गया हो ग्रेजुएट? गया। जॉब के लिए आपने कहीं सर्च किया? करा है। कहाँ पे? अभी तो प्राइवेट में कर रहा हूँ, लेकिन गवर्नमेंट में कहाँ है? मतलब सिर्फ हाँ, रेलवे की जो है एसएससी सीजीएल, वो 2-3 साल लगा देता है आपकी जॉब को कंफर्मेशन करने के लिए। उस बीच में क्या करेंगे हम? मतलब आपके अनुसार सरकारी जॉब ही सिर्फ जॉब होती है, प्राइवेट जॉब्स नहीं होती? होती है, लेकिन सब क्या चाहते हैं? हम मिडिल क्लास है तो हमें कौन सी जॉब चाहिए? सरकारी ना। प्राइवेट ऐसा नहीं है सर, जॉब तो जॉब होती है, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो। तो प्राइवेट में कैसे करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? इतने सारे लोग हैं जो प्राइवेट में काम करते हैं। जो गवर्नमेंट में फैसिलिटी है ना, वो प्राइवेट में कभी नहीं मिलती। अच्छा। इसीलिए हमें चाहिए गवर्नमेंट जॉब, तो मोदी सरकारी हो या कांग्रेस हो। कोई जितने भी लोग प्राइवेट में काम करते हैं उनकी जॉब नहीं है, वो खुशहाल नहीं है आज के समय में, ये आप कहना चाह रहे हैं? खुशहाल है, हाँ। लेकिन हमें चाहिए गवर्नमेंट जॉब। कोई भी सरकार मतलब बैठकर खाना चाहते हैं आप? हाँ बैठकर खाना चाहते हैं। बैठकर खाना चाहते हैं। आप देंगे? आप नहीं, हम क्यों देंगे? हमने थोड़ी जिम्मा ले रखा है। क्या नाम है? प्रकाश नायक, प्रकाश नायक साहब कहाँ से हैं? बॉम्बे से। बॉम्बे से। क्या लग रहा है इस बार नायक साहब की प्रधानमंत्री का चेहरा कौन बन सकता है? प्रधानमंत्री का चेहरा इंडिया में एक ही है, नरेंद्र मोदी। अच्छा देखिए, आपने सरलता से एक जवाब दे दिया, नरेंद्र मोदी। अगर मैं पूछूं व्हाई नरेंद्र मोदी, क्यों लगता है कि वो बनने चाहिए प्रधानमंत्री तीसरी बार? व्हाई नॉट नरेंद्र मोदी? विपक्ष का कहना है कि वो बुजुर्ग हो चुके हैं, अब वो देश नहीं संभाल पाएंगे, और सबसे बड़ी चीज कि वो चाय बेचते थे, अनपढ़ है इसलिए देश नहीं संभाल पाएंगे। यदि बुजुर्ग इतना काम करता है ना, हाँ। तो यहाँ के नौजवानों को भी डूब जाना चाहिए। मैं बोलता हूँ सब बुजुर्ग हो जावे। जब बुजुर्ग दिन में 18-18 घंटा काम कर सकता है तो बुजुर्ग ही बेटर है। नहीं, लेकिन देखिए विपक्ष कहता है कि हमको क्या लेना देना वो जितने भी घंटे काम करें, हमको तो देश की महंगाई से मतलब है, हमको तो देश की बेरोजगारी से मतलब है। कहाँ महंगाई है? मुझे तो नहीं लगती महंगाई। जो बंदा पहले 300 रुपए कमाता था एक दहाड़ी में, आज 900 रुपए कमाता है। जो पहले साइकिल में चलता था आज बाइक पे चलता है। जो बाइक पे चलता था वो कार पे चलता है। महंगाई का है, महंगाई बढ़ी है, कमाई भी बढ़ी है। और महंगाई बढ़ने के पीछे सिर्फ मोदी जी का हाथ नहीं है ना, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। कोरोना एक रीजन है, रसिया और अभी यूक्रेन का एक वॉर एक रीजन है, बहुत सारे अदर्स रीजन है जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं महंगाई को। तो सीधा मोदी का नाम लेके, और जहां तक विपक्ष की बात है, विपक्ष है कहाँ? कौन है विपक्ष? राहुल गांधी जी इतने बड़े नेता हैं, युवा नेता कांग्रेस के, आप कह रहे हैं कहाँ है? सरप्राइज द गर्ल काइंड यू, आप राहुल गांधी को एक विपक्ष का नेता मान रहे हैं आप? मैं देखिए विपक्ष में जो बैठा है, मैं तो सबको एक समान मानूंगी, क्योंकि कांग्रेस अभी देखिए भारत जोड़ो यात्रा खत्म करके कश्मीर से संपन्न किया उन्होंने। हाँ, यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा, जी, भारत जोड़ो यात्रा वही कर सकता है जिसने भारत को तोड़ा होगा। अच्छा, और किसी को समझ में नहीं आएगी कि भारत को भी जोड़ने की जरूरत है। अच्छा, यदि मैंने किसी चीज को तोड़ा है तो मुझे समझ में आएगा कि माँ बाप अभी डांटने वाले, घर में जोड़ के रख दो इसको। हाँ, अभी उन्होंने तोड़ा है भारत को। हाँ। माँ भारती के जो 2 अंग थे, 2 बाजुएं थे, जो एक ईस्टर्न पाकिस्तान एक वेस्टर्न पाकिस्तान बना था, उसके पीछे कारण कौन था? कांग्रेस कारण थी। उस वक्त सत्ता किसके पास थी? कांग्रेस कारण थी। उन्होंने देश को तोड़ा है। भारत पहले से जुड़ा हुआ था, उन्होंने तोड़ा है। आज उनको लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा निकालो और यहाँ की जो जनता है उसको बेवकूफ बना लेंगे। 70 साल तक भारत की जनता बेवकूफ बनती रही। अब उनके सामने एक अच्छा सरकार, एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत हुआ है। अब बेवकूफ नहीं बन सकती भारत की जनता। मतलब आपने सीधा एक जवाब दे दिया कि भारत जो है कांग्रेस ने ही तोड़ा था। लेकिन राहुल गांधी जी का कहना यह है कि मैं जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकला था, उसके पीछे मेरा कारण ये था कि मोदी सरकार के राज में जो हिंदू मुस्लिम की वजह से लोग अलग हो रहे हैं, मैं वो जोड़ने निकला था। उस पर क्या? एक गुरुद्वारा है, उसके सामने भाई मती सिंह जी की शहादत का एक स्मारक बना हुआ है। 1675 में मुगलों ने उनको मार दिया था। हाँ। बीजेपी थी उस वक्त, जनसंघ था, आरएसएस थी। तो हिंदू मुस्लिम तो कब से होता हुआ आ रहा है। उसके पीछे भाजपा कहीं से जिम्मेदार नहीं है, ना कोई आरएसएस जिम्मेदार है, ना कोई संघ जिम्मेदार है। इसको एक बेवकूफ बनाने के लिए एक मुद्दे को सामने लाया जा रहा है। ठीक है, हिंदू मुस्लिम एक इशू भी है और हिंदू मुस्लिम मिलके रहते भी हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण है मेरे गांव में जहाँ हिंदू मुस्लिम बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत प्यार से रहते हैं। किस गांव के हैं सर?
मैं तो रहने वाला बिहार का हूँ। अच्छा, बिहार के रहने वाले, बिहार आते जाते हैं कि नहीं? आता है तो आते जाते हैं। क्या स्थिति है सर बिहार की? पहले से कोई सुधार देखने को मिल रहा है या स्थिति और ज्यादा खराब हो गई? लॉ एंड ऑर्डर इज ओके, पहले से थोड़ी ओके हुई है। जब बीजेपी साथ में थी नीतीश कुमार की, जब से बीजेपी भी साथ में नहीं है तब से लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा बिगड़ा है। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशन वैसे ही है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत कुछ सुधार नहीं हुआ है। रोड की स्थिति सही हुई है, मैं पार्शियली बात नहीं करूंगा। रोड की स्थिति वाकई सुधार हुई है, मुझे नहीं पता उसमें सेंट्रल का हाथ है या स्टेट का गवर्नमेंट का हाथ है, बट थोड़ी कंडीशन इंप्रूव हुई है। बट बिहार जो डिजर्व करता है अभी तक बिहार को वो मिला नहीं है। जो क्या बिहार सर, क्या डिजर्व करता है अकॉर्डिंग टू यू? बिहार एज गुड एज जैसे दिल्ली है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, जिस तरह मुंबई है, महाराष्ट्र है, बैंगलोर है, कलकत्ता है, गुजरात है, वैसा बिहार भी डिजर्व करता है। बिहार में भी लोग अभी मतलब मैं बिहारी हूँ इसलिए बिहारी फेवर नहीं बोल रहा हूँ, और बिहार के लोग मेहनती हैं, बाहर जाके जो काम कर सकते हैं, यदि वो इंफ्रास्ट्रक्चर उनको होम टाउन में मिलेगा तो वो वहाँ भी काम करके कमा सकते हैं। तो वो चीज़ मुझे लगता है प्रोवाइड करनी चाहिए बिहारियों को। अच्छा नायक साहब, देखिए एक बड़ा अगर मैं एलिगेशन बोलूं तो वो भी बीजेपी के ऊपर लगाया जाता है बेरोजगारी का। जैसे कि अभी आपने सुना होगा, एक युवा मिले थे, उन्होंने बोला कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, हम युवा हैं, हमको सरकारी नौकरी चाहिए। क्या जवाब? आज का जो युवा है ना, उसको टिकटॉक पे नाचने, इंस्टाग्राम में रील बनाने से फुर्सत नहीं है। वो रेलवे की बात कर रहा था, यदि मैं अभी का रेलवे मिनिस्टर का नाम पूछ दूं तो उसको पता नहीं है, एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकता आज का युवा। 80% युवा की हालत यही है। होता क्या है कि जब आप में कैपेबिलिटी ना हो ना, तो आप एस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट आरोप लगाते हो। 130 करोड़ की जनता है, कौन सी सेंट्रल गवर्नमेंट, कौन सी गवर्नमेंट दे सकती है जॉब भैया 130 करोड़ को? आपको व्यापार करना पड़ेगा। मैं खुद व्यवसाय करता हूँ, आपको अपना व्यवसाय खड़ा करना पड़ेगा। आप प्राइवेट नौकरी पर डिपेंडेंट करना पड़ेगा। आप सिर्फ सरकारी नौकरी पर डिपेंड करेंगे, उसने क्या कहा लास्ट में कि हाँ रेलवे की नौकरी बैठ के खाना है। कहीं ना कहीं मानसिकता ये घुसी हुई दिमाग में बैठ के खाना है, और ऐसे लोग ही घुसे हुए थे 70 साल से, तो उन्होंने हालत और खराब करके रखी है। फिल्ट्रेशन चालू है, आने वाले 10 साल के अंदर फिल्ट्रेशन चालू हो जाएगा। 2029 तक मुझे लगता है कि 80% जो गंदगी है वो साफ हो जाएगी, और एक मौका और मिलेगा, उसके बाद 100% साफ हो जाएगी। उसके बाद कोई भी आवे सत्ता में, कांग्रेस आए, भाजपा आए, झक मार के काम करना पड़ेगा। होता क्या, जब आपके सामने एक बड़ी लाइन खींच दी होती है तो आप उससे छोटा काम कर ही नहीं सकते हो। जनता को समझ में आ जाता है कि ये चीज हो सकती है, अब यही करना है। जहां जहां भाजपा की सरकार रही है, उसके बाद जो भी गवर्नमेंट आया करप्शन नहीं कर पाया है। यूपी जैसे स्टेट में भाजपा रिपीट हो गई, यूपी का इतिहास था पलट का, यूपी जैसे स्टेट में भाजपा रिपीट हो गई। और यूपी जो है इट रिप्रेजेंट द कंट्री। तो अभी भाजपा ने इतनी बड़ी लाइन खींच दी है वहां पे कि अब वहां पे कोई भी गवर्नमेंट आएगा, अखिलेश यादव आए, वो गुंडा राज आए, उनको काम झक मार के करना पड़ेगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी के ही नेता मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं इस बार? 10% मैं लिख के दे सकता हूँ, लिख के दे सकते हैं। ठीक है अंकल जी, क्या नाम है? सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा, कहाँ के रहने वाले हैं शर्मा जी? यूपी के रहने वाले हैं। क्या लग रहा है, यूपी में कामकाज बढ़िया हुआ है कि नहीं? ऐसा है, हम तो यूपी के हैं, और यूपी पहले से तो काफी फर्क है। पहले से काफी फर्क है। पहले इतना फर्क है। तो पहले हम लोग तो कभी कभार जाते थे, हमें तो पहले पता था। अच्छा। और जो है, जो आसपास के गांव के लोग बाजार को आते थे, तो दिन जब सूरज खत्म होते थे ना, छुपते थे, तो घर वालों का फोन पहुंच जाता था कि वहीं रुक जाना, आना नहीं, रास्ते में कोई कपड़े छीन लेगा और पिटाई करेगा वो अलग। मतलब शाम ढल जाए तो आना नहीं, वहीं रह जाना, चाहे रोड पर सो जाना, वहीं पे बाजार में, घर नहीं आना, तो रास्ते में छोड़ेगा नहीं कोई। अच्छा। आज 24 घंटे किसी भी टाइम आदमी जाए, कोई डर नहीं है किसी भी चीज का। मतलब सुरक्षा अच्छी हुई है पहले। बहुत बढ़िया। अच्छा अंकल जी, आपकी उम्र कितनी होगी अगर बुरा? और 70 के आसपास होगी। 70 के आसपास। देखिए आपने वो दशक भी देखा होगा जब कांग्रेस की सरकार थी, मोदी सरकार का राज भी देख रहे हैं। सिंह की भी देखी है। हाँ। मुलायम सिंह की सरकार में हमारी किडनैपिंग हुई थी। आपकी किडनैपिंग? हाँ जी, और 2.5 महीने चंबल के जंगल में रह के आए हम। देखो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। आजा इधर को, आजा। कौन कह रहा है? बात करो ना, आजा बात करो। मैं अपने एड्रेस बताता हूं, और एफआईआर अभी मंगाता हूँ घर से। मतलब आपकी किडनैपिंग हुई थी जब मुलायम सिंह का राज था। ठीक है, मैं बड़ा सवाल अंकल जी ये कर रही थी कि प्रधानमंत्री देखिए लोग मोदी जी को बनाना चाह रहे हैं ज्यादातर, आपका अनुभव क्या कहता है? क्या मोदी सरकार एक बार फिर से हैट्रिक मार सकती है, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी आ सकते हैं तीसरी बार? एक बात बताओ आप,
जब यूपी की हम इतनी तारीफ कर रहे हैं और सरकार किसकी है, योगी बाबा। फिर पूछने की गुंजाइश कहाँ है? नहीं, लेकिन देखिए विपक्ष भी खूब टक्कर दे रहा है। राहुल गांधी की मैं अगर बात करूं अंकल जी, तो भारत जोड़ो यात्रा खत्म की उन्होंने अभी अभी। उसमें हर घर में प्रधानमंत्री बैठा है विपक्ष में, अच्छा हर घर में बैठा है प्रधानमंत्री। अच्छा। अब देखो कौन कौन बनेगा ये तो टाइम बताएगा। तो आपका समर्थन किसके साथ है, मोदी जी के साथ या विपक्ष में किसी और चेहरे के साथ? करके मोदी के साथ। आंखें बंद करके। क्या हुआ, अब ये कह रहे झूठ बोल रहे हैं तो हम आंखें बंद कर लेते हैं। अच्छा, आंखें बंद करके मोदी जी के साथ।